किसी भी कंपनी का, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का एक्चुअल वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पे जाइए, उस पे आपको उस कंपनी का नंबर मिल जाएगा। वो नंबर क्या होगा? वो नंबर लैंडलाइन नंबर होगा। क्या होगा? या 18 से शुरू होगा। 18 से शुरू होगा, नंबर टोल फ्री होगा और कभी भी 10 नंबर का मोबाइल नंबर नहीं होगा। आर्मी हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की मदर ने अपना वॉशिंग मशीन बेचने के लिए OLX पे ऐड डाली। किस पे डाली? OLX। तो इधर राजस्थान में जो फ्रॉडस्टर है ना, एक ट्रायंगल बनता है मेवात के पास में, वो राजस्थान भी है, वो यूपी भी है और हरियाणा भी है। वो 3 राज्यों का हिस्सा है, जहां से और जामतारा डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड के जामतारा डिस्ट्रिक्ट से देश के 80% फ्रॉड हो रहे हैं। कितने? ठीक है, पंजाब के मिनिस्टर का, इवन अमिताभ बच्चन का फ्रॉड किया कहां से? जामतारा से। वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने टेक्निकल नहीं होते, इतना उनके पास में दिमाग नहीं होता, बस उनकी मोडस ऑपरेंडी होती है, उस मोडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। आप भरतपुर की साइड में जाओगे ना, तो उधर OLX पे सामान बेचने के लिए ऐड डालते हैं। क्या करते हैं कि आर्मी का ऑफिसर हूं और अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है जम्मू एंड कश्मीर से, और मेरे पास में ना एक कार है, SUV है, उसको मैं बेचना चाहता हूं औने पौने दाम में, आपको खरीदना है, खरीद लो। वो अपना आई कार्ड भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, सब कुछ नकली होगा। कभी आप उस आई कार्ड को ही ध्यान से देख लोगे ना, तो पता चल जाएगा कि ये आदमी जाली है। BSF का कार्ड होगा, उस पर फोटो आर्मी के जवान की लगी होगी। थोड़ा सा ध्यान से अगर देख ले आदमी तो पता चल जाएगा सब कुछ नकली है, सब कुछ डुप्लीकेट है। पालम गांव के एक आदमी ने एक SUV 4 लाख की खरीदने के लिए 8 लाख रुपए फ्रॉडस्टर को दे दिए। तो मैंने पूछा, भाई 4 लाख की गाड़ी थी, तुमने 8 लाख कैसे दे दिए? तो उसने कहा, बोला मैं फौजी हूं, फौजियों के ऊपर विश्वास नहीं करते, देश की सीमा पे रक्षा के लिए हूं, अभी आऊंगा उधर से देता हुआ जाऊंगा, एक कार भी और 8 लाख रुपए भी, विश्वास नहीं करते तुम फौजी के ऊपर। उनका बोलने का लहजा, जो स्टाइल है, वो इस तरीके का होता है। जो फ्रॉडस्टर होते हैं, बैंक फ्रॉड में डील करते हैं, उनका 3 तरीका होता है। वो पहले प्यार से बात करते हैं, वो कहेंगे आपका काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे होगा, ये चीज़ दे दो, आधार दे दो, ये पैन कार्ड दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने आराम से दे दिया तो ठीक है, फिर उसके बाद में वो धमकाएंगे आपको, बोलेंगे आपका डीएक्टिवेट कर देंगे, आपका ये कर देंगे, आपको करवाना नहीं, छोड़ो, रहने दो, ऐसे करके उस तरीके से करेंगे, डॉज करेंगे आपको। और लास्ट में उनको पता चल जाएगा कि आप उनके समझ में नहीं आए, तो आपको गाली वाली दे करके आपने उनका टाइम वेस्ट किया, अपना काम खत्म कर लेंगे, वो फिर आपको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझदारी थोड़ी सी बरतेंगे, आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा। जो आउटर नॉर्थ का पुलिस स्टेशन है वो बवाना में है, स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन है। ठीक है, हमारे पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास में पासवेयर की भी सुविधा है, अगर किसी का मोबाइल गलती से लॉक हो जाए, एप्पल के अलावा कोई भी, तो हमारे थाने में आके खुलवा सकते हैं। ठीक है, सुविधा आपके लिए फ्री है। DTU हमारे बहुत काम आती है, हमारे लिए वोट भी करती है, तो हमारा फर्ज बनता है हम भी DTU के लिए कुछ करें। ठीक है, जो भी साइबर से संबंधित सुविधा है, किसी छोटे बच्चे की हो, पढ़ने वाले की, या हमारे बड़े अफसरों की, DTU की फैकल्टी की कोई भी ज़रूरत हो, तो हम उसको पूरा करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। नज़दीक ही है थाना, बहुत ही शानदार पुलिस स्टेशन है। आप आएंगे, आपके बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, चाय पानी भी पिलाएंगे और आपका काम भी करके देंगे। ठीक है, और जो फीमेल फोक है उनको अब नहीं है डरना। हमारे CP साहब थे अमूल्य पटनायक, उन्होंने एक नारा दिया था, अब नहीं है डरना। किसी का मैसेज आ जाता है, जबरदस्ती बुलिंग करता है, स्टॉकिंग करता है, तरह तरह की बातें साइबर के तरह से करता है, तुरंत क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको मम्मी पापा को भी नहीं बताना, आपको किसी भाई को भी नहीं बताना, जस्ट मेक ए कंप्लेंट ओवर cybercrime.gov.in। अगर आप अपना नाम एनोनिमस रखना चाहते हैं, उसके नीचे लिख दीजिए कि प्लीज मेक मी एनोनिमस। ठीक है,
दिल्ली पुलिस एक बेहतरीन पुलिस है। आप हमारी वेबसाइट पे देखिए, हमें पहले तत्पर ऐप पे आके देखिए हमको, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी मैं सोचता हूं कि अगर मेरे बोलने से पहले बहुत सारे लोग ये सोच ही नहीं पाते थे कि बहुत सारी चीजें यहाँ ऐसे ही हो जाती है, बैठे अपने मोबाइल फोन पे ऐसे टिक 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 किया और काम हो गया। मोबाइल फोन गुम हो गया, कहीं नहीं जाने की जरूरत, अपने मोबाइल से ही लॉस्ट रिपोर्ट लॉन्च हो जाएगा। गाड़ी चोरी हो गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल फोन से ही स्टोलन रिपोर्ट, थेफ्ट रिपोर्ट लॉन्च हो जाएगा। कोई चीज़ वैल्यूएबल चोरी हो गया, पेपर लॉस हो गया, मार्कशीट लॉस हो गई, कोई बैंक का चेक लॉस हो गया, सब कुछ कहाँ से हो जाएगा? और हमारा ऐप इतना एडवांस है, यूजर फ्रेंडली है कि एक बार करके देखोगे ना। वैसे आप लोग तो इंजीनियर हो, अगर कुछ लगता है कि आपके मन में है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपकी दिल्ली पुलिस है, जैसे डीटीयू दिल्ली की है, उसी तरह डीटीयू के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी दिल्ली की है। तो हम साथ साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और आपका तो काम नहीं है इतना हमारे लिए, लेकिन हमारा काम है, हम एक सर्विस इंडस्ट्री हैं, हमारा काम है आपकी सेवा करना। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो कोई चीज़ ना, जैसे आपने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, कोई शायद नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, तो उनको पता है कि धीरे धीरे ना एक बिहेवियर होता है, उसको इननेट बिहेवियर कहते हैं। अंदरूनी तौर पे चूहे को जब एक स्थिति से गुजारा जाता है तो उसके दिमाग में धीरे धीरे वही चीज़ बैठ जाती है और वैसा ही करने लग जाता है। तो इसी तरह बहुत सालों से गुलाम रहने के कारण जो पुलिस के प्रति लोगों के मन में, हिंदुस्तान में लोगों के मन में एक अजीब सी भावना है। लोग पुलिस को स्वीकार नहीं करते आमतौर पे। अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, वर्दी में हूँ, मैं किसी से बात करने की कोशिश करूँगा तो अगर वो इतना एफ्लुएंट नहीं होगा कि उसे पता है पुलिस से मैं डील कर सकता हूँ, तो आमतौर पे आम आदमी बात करने से हिचकता है। जापान में पुलिस को कोवान कहते हैं। जापान में पुलिस को कोवान कहते हैं। जहां की पुलिस जितनी बेहतर होती है, उस देश की इकोनॉमी उतनी बेहतर होती है। अब देखो, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां की पुलिस इतनी बेहतर है कि बहुत ज्यादा पीपल फ्रेंडली पुलिस। तो कोवान जो है, कोवान की ड्यूटी है हर घर में रोज जाना, आपके घर में, उनके घर में। जैसे मैं आज आपके घर आया हूं ना, ऐसे रोज पुलिस वाला आता है और मिलता है, नमस्ते करता है। अगर किसी घर में जापान में कोवान नहीं जाता है तो उस घर में खाना नहीं बनाते। ये सच बात है, आप सर्च करें गूगल पे। वो उस दिन अपने घर में खाना नहीं बनाते। वो खाना इसलिए नहीं बनाते कि हमसे कोई भूल हुई होगी, हमने कोई रेड लाइट जंप किया होगा, कोवान आज किस कारण से हमारे घर नहीं आया है। वो अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो खाना नहीं बनाते, वो अफसोस करते हैं, वो कोवान को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोवान हमसे गलती हुई है क्या। और हिंदुस्तान में अगर आपका दोस्त नहीं हूं और आपके घर कोई पुलिस वाला बन के आपके घर आया तो शायद 2-3 दिन तक खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ यहां अवेयरनेस कम करने नहीं आया मैं कि इतने सारे लोगों को लेके, मैं अपने सारे स्टाफ में से 30% स्टाफ को लाया हूं आपके बीच में रहने के लिए, कि एक बॉन्डिंग के लिए, कि हमारे बीच में, दिल्ली पुलिस और डीटीयू के बीच में एक बॉन्डिंग हो। किसी चीज के लिए डीटीयू हमें कनेक्ट करे और हम डीटीयू को कनेक्ट करें। ठीक है, हमारी ज़्यादा आशाएं नहीं हैं, लेकिन मतलब यह है कि डीटीयू से है कि अभी हमने ये बात बताई, अगर यही चीज़ अवेयरनेस ही हमारे द्वारा दिया हुआ, अगर 2-4 हज़ार लोगों तक इन बच्चों ने पहुंचा दिया तो 2-4 हज़ार कंप्लेंट नहीं आएंगी। हमारा टाइम बचेगा, इन्वेस्टिगेशन बचेगी, वो उन बेवकूफ़ों के पास पैसा जाने से बचेगा। अगर हम सब लोगों ने मिलकर, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए, इसमें मेरा और आपका दोनों का रोल है। अगर हम इन फ्रॉड्स को नहीं रोक पाए और ये फ्रॉड्स बढ़ते गए
तो फ्रॉडस्टर इतने हावी हो जाएंगे देश की इकोनॉमी के ऊपर कि कोई आदमी बैंक में जाने से डरेगा कि बैंक में गया नहीं, खाता खोला नहीं, इंटरनेट पे कोई ट्रांजैक्शन की नहीं, फ्रॉड हुआ नहीं, और सारा फेथ का सवाल है देश के ऊपर, देश की इकोनॉमी, देश की कॉन्स्टिट्यूशन, देश की पुलिस के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि इन फ्रॉड्स को रोकें, त्वरित कार्रवाई करें और प्रिवेंटिव एक्शन जो है उसको बढ़ाएं। फ्रॉडस्टर कैसे, कितने पढ़े लिखे हैं? क्या वो हैकाथॉन में भाग लेते हैं? एक साइबर वर्ल्ड करके एक सीरीज आई है मुंबई पुलिस की, उस पे बूथ पे, तो उसमें दिखाया है कि जो फ्रॉडस्टर है वो हैकाथॉन में भाग लेता है, लेकिन एक्चुअल में हैकाथॉन में भाग नहीं लेता फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर तो मेवात में बैठा है, जामतारा में बैठा है, उसकी अच्छी एजुकेशन भी नहीं हुई है, लेकिन वो अपने काम में माहिर हो गया है। ठीक है, मोबाइल फोन होता है उनके पास में, लैपटॉप भी किसी किसी के पास में होता है, कुछ दिल्ली एनसीआर में और कुछ ऐसी लखनऊ वगैरह में, जैसे चाइनीज लोन ऐप का है। देखो, चाइनीज लोन ऐप के बारे में एक चीज बताता हूं, कोई भी बच्चा लोन लेने के चक्कर में किसी भी हालत में चाइनीज लोन ऐप का एप्लीकेशन डाउनलोड ना करे। चाइनीज लोन ऐप को पहचानेंगे कैसे आप? चाइनीज लोन ऐप को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आरबीआई की वेबसाइट पे गए, आरबीआई की वेबसाइट पे गए और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की लिस्ट डली हुई है, उनमें मुथूट है और बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां हैं। उन कंपनियों को पहले क्या चेक करना है? एनबीएफसी कंपनी है कि नहीं। चाइनीज लोन ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं इधर साइड के बच्चों को क्या होता है, छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, उनको 10-20 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं, पेरेंट्स ने नहीं दिया तो क्या करते हैं कि अभी लोन ले लेते हैं, बाद में सदा देंगे। और इतना लिक्विडिटी एडवर्टीजमेंट होता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि हैसल फ्री लोन ऑफ 50,000 इतनी आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। फिर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, चाइनीज़ लोन ऐप के डाउनलोड ऐप को, जैसे ऐप को डाउनलोड किया तो आपसे परमिशन मांग लेंगे वो सारी परमिशन। क्या क्या? अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टेक्ट, अलाउ एक्सेस टू योर गैलरी, मतलब आपके मोबाइल में घुस गए ना वो, फिर मोबाइल में घुस गए, घुसने के बाद में फिर आपकी सारी चीज़ें उन्होंने हथिया ली, आपके कॉन्टेक्ट्स हथिया लिए, आपके फ़ोटो हथिया लिए। फिर क्या होता है, फिर आपकी वाइफ को, आपकी मदर की फ़ोटो, आपकी फ़ोटो मॉर्फ करके आपके दोस्तों को भेजते हैं, धमकाते हैं कि पैसे दे दो, इतने आपको देंगे, 5,000 वसूल आपसे 1,00,000-2 लाख लेंगे, तब भी उनका पेट नहीं भरेगा। कई लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि सोचते हैं सुसाइड कर लें। अच्छा, सुसाइड के बारे में, मैं पुलिस वाला हूं, पहले साइबर पुलिस में तो बाद में हूं मैं। आत्मा रक्षितो धर्म, खुद की रक्षा करना धर्म है। किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्लास में फेल होने से, किसी भी और दुख दुविधा में पड़ने से, कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई हमारे जैसा भी अगर इस तरह की बात सोचता है तो इससे बड़ा गलत कुछ भी नहीं है। लाइफ इज एवरीथिंग, और उसके सामने सब कुछ मतलब बेकार है। तो चाइनीज लोन ऐप वाले अगर प्रेशर दे रहे हैं तो क्या करना है आपको? 1930 फोन करो, पुलिस देख लेगी अपने आप उनको। लोन ऐप वाले या कोई भी जो धमकाता है किसी को, उनका स्टेटस क्या होता है? पुलिस के सामने उनका स्टेटस 0 होता है। जैसे ही आप पुलिस में कंप्लेन कर देंगे ना, आपकी समस्या खत्म, फिर आपके पैसे भी वापस हो जाएंगे और आपका धमकाना भी बंद हो जाएगा और हर चीज आपके फेवर में आ जाएगी। डर एक इनहिबिशन होता है, डर को मन से निकालना चाहिए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि किसी भी काम को करने से पहले एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड से सब कुछ संभव है। ठीक है।